शर्मा जी, मैं समझता हूं कि मालो और शीतल को अपने रेस्टोरेंट की मेन्यू में कुछ खाने की आइटम्स और ऐड करनी चाहिए। लेकिन अचानक इतनी जल्दी वो मैनेज कर पाएंगी? बड़े आराम से। हमारी बेटियां हैं, नामुमकिन को मुमकिन बनाना उन्हें खूब आता है। अब देखिएगा कितने आराम से करती हूँ। अच्छा, अब आप लोग डिस्कशन बाद में कीजिएगा, पहले नाश्ता कीजिए। आ गई बेटा? जी पापा। तो आप यहाँ बैठे हैं? हाँ, वहाँ घर पर सब आपके लिए परेशान हो रहे हैं। अच्छा, तो तुम्हें पता चल गया? जी हाँ, पता चल गया। आखिर बात क्या है? बाबा, ये घर से झगड़ा कर आए हैं। क्या? वो मुझसे ऊंची ऊंची आवाज में बात करे, मुझे कतई बर्दाश्त नहीं। मर्द हूं मैं, औरत के सामने झुक नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। क्या सही है? औरत ही हमेशा मर्द से डरती रहेगी, और अगर रेवती जी ने कुछ कहा भी हो ना, तो गलती आप ही की होगी। तुम चुप रहो। तुम्हें क्या मालूम है? मुझे सब मालूम है। तुम्हें कुछ नहीं मालूम है। बस बकबक करने की आदत है तुम्हें। कुछ जाना न सुना, बस शुरू हो गई। हाँ हाँ, समझदार तो आप ही हैं। अब बस कीजिए ना, आप लोग क्यों शुरू हो गए? अंकल, आपको पता है वहाँ सब लोग कितने परेशान हैं? किसी ने वहाँ खाना नहीं खाया। तो मैंने खाना खाया? अच्छा ठीक है ना, इतना गुस्सा क्यों होते हैं आप? लीजिए, बात कीजिए, आंटी है लाइन पर। अंकल बात कीजिए ना प्लीज। हाँ बोलो। तो ये बात तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी? मूड ऑफ करके रख दिया तुमने मेरा। हाँ, आ रहा हूं मैं। शीतल के घर से बोल रहा हूं भाई। शर्मा जी, मैं चलता हूं। सुना है मेरा इंतजार हो रहा। रणवीर जी, मैं भी आपके साथ चलता हूं। वैसे भी अब इस घर में रहना मेरा मुश्किल है। चलिए। Wow! Wow, what a profit, man! I don't believe this. एक महीने में इतना सारा प्रॉफिट? अमेजिंग यार। आज तुझे इतना खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यूं समझ ले हमने बहुत बड़ी जंग जीत ली है। हाँ, और ये जंग मैं अकेले कभी नहीं जीत पाती अगर तू मेरे साथ नहीं होती। बीच में मोना के केस को लेकर मैं इतनी उलझ गई थी कि सच मानो, अगर तेरा साथ नहीं होता तो ये सब कुछ पॉसिबल ही नहीं था। बस बस बस, बहुत हो गई मेरी तारीफ। इतना मस्का मत मार यार मुझे। सच तो ये है कि अगर हमारी दोस्ती इतनी मजबूत नहीं होती ना, तो ये सब कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि हमारी दोस्ती के नाम पर एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया जाए। गुड आइडिया, लेकिन सेलिब्रेट कैसे करेंगे? ठीक है। खुद के रेस्टोरेंट में बैठ के सेलिब्रेट करने का मजा ही कुछ और है ना। हाँ हाँ, पैसे जो बच जाते हैं। कंजूस। मालूम, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं तो पैसे बचा रही हूँ, लेकिन तू क्यों प्लेस बचा रही है? क्योंकि आज से हम एक ही प्लेट में खाना खाएंगे। क्यों? वो कहते हैं ना, एक ही प्लेट में खाना खाने से प्यार बढ़ता है, और मैं नहीं चाहती कि हमारा प्यार कभी भी कम। चल चल, बहुत होगी फिलॉसफी। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, शुरू कर। शीतल, हमारे पीछे जो बैठे हैं ना, वो वेटर कह रहा था कि उनको तेरी तरफ से ट्रीट है। तेरे रिश्तेदार है क्या? नहीं, रिश्तेदार तो नहीं है। वो मिस्टर देशमुख है और वो उनकी बेटी पूनम। पूनम एचएससी के एग्जाम में डिस्टिंक्शन लेकर पास हुई है। तो मिस्टर देशमुख उसे यहाँ ले आए ट्रीट देने के लिए। मैंने सोचा मैं अपनी तरफ से ट्रीट दे दूं। देखना मालूम, उसके पापा उसे कितने प्यार से खिला रहे हैं। यू नो व्हाट मालूम, जब कोई लड़की अपना मकाम हासिल करती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच है। अब देखना, वो लड़की भी अपने पापा को कितने अच्छे से खिला रही है। मानो आज का दिन कितना अच्छा है ना, कितने खुश है ना हम दोनों। ऐसे लग रहा है जैसे कि पुराने दिन जो थे ना अच्छे वाले, वो वापस आ गए।
देखिए मैं कुछ नहीं सुनने वाली। गुड। बहुत चल, सारा मुझे खिलाएगी क्या? चल तू भी खा। पापा मैं नहीं खाऊंगी। खाना पापा पड़ेगा। पेस्ट्री बहुत फैटनिंग होती है, इसमें बहुत कैलोरीज खाना होती है। पड़ेगा, वो भी मेरे हाथ से। खा बेटा, ये सब कुछ स्पेशली मैंने तेरे लिए तो अरेंज किया है। थैंक्स बाबा, लेकिन बाबा मैं इससे ज्यादा पेस्ट्री नहीं खाऊंगी वरना बहुत मोटी हो जाऊंगी। अरे मेरी बेटी चाहे जैसी हो जाए, मगर फिर भी मैं दावे से कह सकता हूँ कि तुझ जैसी बेटी करोड़ों में एक मिलेगी। लेकिन आप जैसे माँ और बाबा तो अनमोल हैं, ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। बेटी, तूने साबित कर दिया कि किसी भी माने में लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। नहीं बाबा, ये सब तो आपके और माँ के आशीर्वाद का नतीजा है। लेकिन बाबा, दुख सिर्फ इसी बात का है कि मोना हमारे बीच नहीं है। हाँ बेटा, ये सच है कि मोना हमारे बीच नहीं है, लेकिन मोना की कमी को पकड़कर हम लोग रोक तो नहीं सकते, क्योंकि जिंदगी तो चलने का नाम है, रुकने का नहीं। हमें हर पल आगे चलते जाना है। सच कह रहे हैं आप, और अभी तो इतना बड़ा लंबा सफर तय करना है। राइट, सो चीयर अप। अरे बेटा, जल्दी से केक खत्म करो। अरे घर भी तो जाना है, वहाँ तुम्हारी माँ बेसब्री से इंतजार कर रही होगी, वो भी खीर बनाकर। खीर? मैं खीर नहीं खाने वाली। क्यों? आप दोनों ने प्लानिंग कर ली है क्या? मुझे मोटा करके ही छोड़ोगे, है ना? अरे छोटी मलकिन, आप अकेली काम करिए, मुझे बुला लिया होता। कैसे बुलाती है आपको? आप तो घर में थे ही नहीं, पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चले गए थे। हाँ, छोटी मलकिन, वो सुबह मैं मंदिर चला गया था, आज शनिचर है ना, हनुमान जी के दर्शन करने के लिए चला गया था। आप छोड़िए, मैं करता हूँ। नहीं, आपने नाश्ता किया? अरे छोटी मलकिन, आप भी कमाल करती हो, मेरा शनिचर का व्रत है, मैं कैसे कर सकता हूँ, पता नहीं आपको? अच्छा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेनी। छोटी मालकिन, मुझे लगता है अब इस घर में कोई संस्कार और तहजीब जैसी चीज रहेगी नहीं। What? छोटी मालकिन, आप देख रही है ना, इस घर में पहले बिना कोई नहाए धोए किचन में आता नहीं था, और अब न जाने लोग कहां कहां से आ जाता है। मुझे नहीं लगता कोई कर्म धर्म बचने वाला है। शट अप, ओके? स्टॉप दिस नॉनसेंस। जेनी प्लीज, सुबह सुबह क्यों शुरू करी हो? माँ जी ने सुन लिया तो? क्या किया मैंने? सिर्फ किचन में आके पानी पिया ना। अब जाने दीजिए ना छोटी मालकिन, समझाया उन्हें जाता है जिनमें थोड़ी बहुत पहले से कुछ समझ हो। शट अप जेठा, बहुत बकवास हो गई, समझे? अपने औकात में रहो। देखा मालकिन, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? इस घर के नौकर हो, नौकर की तरह रहो, समझे? देखा मालकिन, आज तक इस घर में किसी ने मेरा इतना अपमान नहीं किया, और अब एक पल भी मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ। नहीं देखा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मैं इसी वक्त वीरेंद्र भैया को लेकर आता हूँ, और आज फैसला करवा के रहूंगा, या तो इस घर में मैं रहूंगा, या तो फिर ऐसे लोग। जेठा जी, ये क्या किया तुमने जेनी? लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, आज का दिन बहुत शुभ है। मैंने रेवती से कंप्रोमाइज कर लिया है, आप भी शर्मा जी से कंप्रोमाइज कर लीजिए, समझौता कर लीजिए। शर्मा जी, अंकल, पहले तो आपने माँ और बाबा में झगड़ा करवाया, और अब मिठाई खिला के कॉम्प्रोमाइज करवा रहे हैं। हाँ, वेरी स्मार्ट। हाँ, वो क्या है बेटा, मुझे तुम्हारा घर बहुत अच्छा लगता है, मेरा दिल चाहता है कि मैं यहाँ बार बार आऊं। आखिर मेरी बीवी भी तो इतना अरसा यहाँ रह के गई है, और मैं ये बात कैसे भूल सकता हूँ कि मुझे मेरी रेवती यहाँ दोबारा मिली थी। सच? क्या दिन थे ना वो? समय इतने जल्दी गुजर गया, पता ही नहीं चला। ऐसे लगता है जैसे कि अभी कल ही की बात है, नहीं? मैं भी कितनी बेवकूफ थी। जब रेवती जी यहाँ रहने आई थी तो मैं खामखा इन पर शक करने लगी थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब आप हमारे घर आए थे रेवती जी को ले जाने। हाँ, और लास्ट तक हम लोगों को बेवकूफ बनाया,
पता ही नहीं चलने दिया कि शादी किसके साथ हो रही है। और सबसे बड़ी एक्ट्रेस तो रेवती जी निकली थी। आजकल दोपहर में भी इतना रश होने लगा है बाहर। क्या बात है, बहुत बिजी लग रहे हो। हाँ क्या बताऊं, काम ही कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं, वो क्या इम्पोर्टेंट काम है? सोच रहा हूँ कि कौन सी कार ली जाए। फिर से कार क्यों? अभी अभी तो लांसर गिफ्ट की है। नहीं नहीं नहीं, अपने लिए नहीं, वो शर्मा जी है ना, आलोक जी, उनके लिए। चला, तुम्हें क्या लगता है मैं कंसल्टेंसी का काम कर सकता हूँ? अरे तुम तो ऐसे हो, कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे मुंह में घी सकते। तभी मुझे लगता है शर्मा जी ने मुझे फोन करके पूछा कि कौन सी कार ली जाए। वो मेरी पसंद से कार लेना चाहते हैं। तुम्हारी पसंद? खुद के लिए एक टाई तो पसंद नहीं कर सकते, चले उनके लिए कार पसंद करना। तुम्हारी पसंद भी कोई पसंद होती है? जरा शर्मा जी के यहाँ जाके देखो। क्यों? उनकी वहां क्या कर दिया तुमने? उनका जो लेटेस्ट डबल डोर वाला फ्रिज है ना, वो मेरी पसंद से लिया गया है। खुद के लिए एक जूता तो खरीद नहीं सकते, उनके लिए फ्रिज खरीदा? अरे यार, तुम्हारे लिए तो घर की मुर्गी दाल बराबर है बस। ठीक है ठीक है, लेकिन तुम हर वक्त हर किसी के लिए इतना एक्साइटेड क्यों हो जाते हो? क्योंकि शैला, जब कोई मिडिल क्लास आदमी अपना दायरा तोड़ता है ना, मुझे उसमें महानता नजर आती है। दिल को बहुत खुशी होती है मेरे। शीतल की फैमिली में भी मैं वही सब देख रहा हूं। एक्चुअली जब भी मैं इन बच्चियों के बारे में सोचता हूं ना, मेरा दिल खुशी से झूम उठता है। अब देखो, वो नैना वहां दिल्ली में है, आई एम श्योर उसने अपने लिए वहां एक मकाम बना लिया होगा। शीतल को तो तुम देख ही रही हो, मालूम भी यहां शीतल के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। और हमारी रेणु ने तो कमाल ही कर दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी रेणु वहां शुक्ला परिवार में हमारे खानदान का नाम रोशन कर रही है। एक्चुअली एक तरह से उसने उस परिवार को बांध के रखा हुआ है। ग्रेट रेणु, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। यस डार्लिंग, योर फादर इज प्राउड ऑफ यू। लगता है तुम रेणु को बहुत मिस कर रहे हो। नहीं, मैं रेणु को बिल्कुल मिस नहीं कर रहा। रेणु तो हर समय मेरे घर में हर समय मुझे दिखती रहती है। कभी वो डाइनिंग टेबल पे बैठी है, कभी मेरे पीछे खड़ी है, कभी वहां अपने बेडरूम में अपने बेड पर उछलती रहती है। किशोर, कितने सेंटिमेंटल हो गए हो तुम। हाँ चला, अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है ना, मैं हर चीज के लिए सेंटिमेंटल होता जा रहा हूँ। यू आर राइट। ये क्या हो रहा है इस घर में? मैं जान सकता हूं? मैं सिर्फ ये घर छोड़कर गया हूं, ये घर की मर्यादा और प्रतिष्ठा को छोड़कर नहीं। इस घर के लोगों को क्या ये भी सिखाना पड़ेगा कि इस घर के नौकरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? और क्या नौकरों को ये नहीं समझना चाहिए कि फैमिली मेंबर्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए? मैं तुमसे कोई जवाब नहीं चाहता। अनुपम, मैं तुमसे पूछता हूं, ऐसे बद दिमाग और अनकल्चर लोगों को इस घर में जगह कैसे मिल गई? भैया, जेनी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। और आप भी एक बात भूल रहे हैं कि जेनी इस घर की बहू है और आप सभी लोगों के सामने उसका अपमान कर रहे हैं। तुम चुप रहो। अपनी बीवी की तरफदारी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर मुझे पहले से पता होता कि ऐसी नौबत आएगी तो मैं इसे घर में कदम ही ना रखने देती। या बार बार घर से बाहर निकल जाने की धमकी क्या देती हैं? ये घर क्या सिर्फ आपका है? हमारा कोई हक नहीं? हक जताने से पहले इस घर के तौर तरीके सीखो। इस घर की एक मर्यादा है इस शहर में, और मैं नहीं चाहता कि इस मर्यादा और प्रतिष्ठा के साथ कोई भी खिलवाड़ करे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। तुम चुप रहो। क्या तुम नहीं जानते? इस घर के लोग आपस में बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। जाओ यहां से। जी भैया। वीरेंद्र, आज इस बात का फैसला हो जाना चाहिए कि इस घर में ऐसी हरकतें कब तक चलती रहेगी। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। या तो तुम उसे जाने के लिए कह दो, वरना मैं निकाल दूंगी। आप ऐसा नहीं कर सकते।
मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। मैं भी देखती हूँ आप मुझे कैसे निकालती हैं। वैसे भी मैं आपकी रोज रोज की बातों से बहुत परेशान आ चुकी हूँ। देखी इसकी बदतमीजी, देखी? इससे ना कोई इलाज है ना शर्म। माँ आप समझो इस बात। यही होता है जब घर के सारे लोग मनमानी करने लगे। अब भुगतो, किसी को भी पूछे बगैर, किसी की राय जाने बगैर शादी करने का नतीजा अब भुगतो। What is this? Why is everybody targeting me? वीनू ने भी अपनी मर्जी से शादी की है, उसे तो कोई कुछ नहीं बोलता। उससे अपनी तुलना मत करो, वो तुमसे बहुत अच्छी है। What rubbish is this? मैंने ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स कहीं नहीं देखे। सिर्फ मुझे ह्यूमिलेट करने के लिए आप कुछ भी बोलेंगे। बहू, बहू इसे समझा दो कि चुप हो जाए, मुझसे जबान लड़ाने की कोशिश ना करे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। बस, इसके आगे मैं कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही ये देख सकता हूं मेरी मां के साथ कोई बहस करे। अनुपम, या तो अपनी वाइफ को समझाओ या बोल दो इसे, ऐसे लोग अपने घर में एक पल भी नहीं रह सकते। भैया प्लीज, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कर रहा हूं, ये मुझे पहले ही कर देना चाहिए था। माँ जी, अब भैया को समझाइए ना। तुम चुप रहो बहू, ये जो कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। एक मिनट, आप लोगों ने कह लिया जो आपको कहना था, पर आप लोग ये क्यों भूल रहे हैं कि जेनी भी इस घर की बहू है। अगर उससे कोई गलती हो गई है तो क्या उसे सुधारने का एक मौका नहीं मिलना चाहिए? और मां प्लीज, कम से कम मुझे तो एक मौका दो उसे समझाने का। मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन हाँ, अगर आप सभी लोग अपनी जिद पर अड़े रहना चाहते हैं तो मेरे पास उसके साथ ये घर छोड़कर जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा।